जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी जानकारी भरी और महत्वपूर्ण है और आप सबको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएसीपी के बारे में दोस्तों A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आया हूं दोस्तों। क्योंकि आपने भी देखा होगा दोस्तों, आपकी नौकरी ज्यादा रहती है, आपसे ही कम सर्विस वाला आपसे भी ज्यादा सैलरी ले रहा होता है और ऐसे में दोस्तों आपका दिल तो जलेगा ही। लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपकी सैलरी उससे ज्यादा नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों एमएसीपी क्या है, जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं, एमएसीपी क्या है इसको समझाऊंगा। एमएसीपी को क्यों लेकर के आया गया, तो 3 जंप रूल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन और एमएसीपी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको भी बहुत दोस्तों समझना जरूरी है आपके लिए। और एमएसीपी आखिर मिलता कैसे है, किसको मिलता है दोस्तों, और किस कंडीशन में आपको एमएसीपी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये और जूनियर ज्यादा सैलरी ले सकता है क्या दोस्तों इसके अंतर्गत, एमएसीपी के अंतर्गत। और दोस्तों महत्वपूर्ण चीज यह है कि एमएसीपी का आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें लेकर के आया हूं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एमएसीपी है क्या दोस्तों? एमएसीपी दोस्तों मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, 6वें वेतन आयोग में एमएसीपी को लेकर के आया गया 2008 में। अब दोस्तों भले ही इसको 2008 में लेकर के आया गया, लेकिन बाद में इसे 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए था, सेना में भी, सिविल में भी, सारे जगह, ठीक है, सभी कर्मचारियों के लिए। और पुरानी, इससे पहले क्या था दोस्तों, पुरानी एसीपी, पहले एमएसीपी से पहले एसीपी होता था दोस्तों। सेना में 10 साल में जो है एक एसीपी मिलता था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक रैंक अप की सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती थी। तो ऐसे में दोस्तों वो केवल सर्विस में 2 बार होती थी, तो वो 10 साल में होती थी। लेकिन एमएसीपी ने रिप्लेस किया दोस्तों एसीपी को 1 जनवरी 2006 से। और इसका 3 जंप वाला रूल मैं आपको आगे बताता हूं। तो इसका सरल सा मतलब दोस्तों, आखिरकार इसको ये है क्या, जब रैंक प्रमोशन ना मिले दोस्तों तो सरकार पे लेवल अगले रैंक जितना कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रैंक, आपका प्रमोशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में एक निश्चित समय पर आपका जो एक पीरियड में आपको एमएसीपी दे दिया जाता है, यानी कि अगले लेवल की पे आपको दे दी जाती है। तो इस चीज में एक जरूरी चीज दोस्तों यह भी है कि एमएसीपी रैंक नहीं बदलता। जी हाँ दोस्तों, अगर जो है जैसे कोई सिपाही हैं, उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, तो पहला एमएसीपी, जैसे उसको एमएसीपी नायक लग गया, उसके बाद एमएसीपी हवलदार लग गया, तो एमएसीपी तो उसको मिलेगी, उसकी सैलरी मिलेगी, एमएसीपी हवलदार नायक भी लग जाएगा उसके आगे, लेकिन दोस्तों उसका रैंक नहीं बदलेगा, रैंक उसका सिपाही ही रहेगा। सिर्फ पैसे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी सैलरी बढ़ती है, जो आपको रैंक, बैज, कमांड, वो सब वही रहता है दोस्तों। आपको सिपाही के तौर पे ही काम करना है, ठीक है, आपका रैंक भी वही रहेगा और आपको जो बैजेज हैं वो भी वही रहेंगे, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब एमएसीपी को आखिर लाया क्यों गया, इस चीज को समझिए दोस्तों। फौज जो है, पिरामिड स्ट्रक्चर बहुत स्टीप है सेना का। तो पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको थोड़ा आगे जाकर के समझाऊंगा। चलो पहले मैं वही समझा देता हूं कि पिरामिड स्ट्रक्चर, आपने पिरामिड देखा, जैसे गीजा का पिरामिड आपने सुने होंगे मिस्र में, कि ऐसे ऐसे करके पिरामिड रहते थे। तो फौज का जो प्रमोशन सिस्टम है दोस्तों, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर आप, जैसे समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये वाली स्ट्रेंथ है। ये वाली स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों सबसे ज्यादा, जैसे यहां से लेंगे हम, ये सिपाही हैं दोस्तों। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ कम होती रहती है, यानी कि सिपाही में से सारे के सारे लांस नायक नहीं बनते, बल्कि कुछ लांस नायक बन जाते हैं। और उन लांस नायक में भी नायक कुछ और कम होते जाएंगे। नायक में से जब हवलदार बनेंगे तो और कम हो जाएंगे, हवलदार में से जब नायब सूबेदार बनेंगे तो और कम हो जाएंगे, नायब सूबेदार में से सभी नायब सूबेदार नहीं बनते हैं, कुछ ही सूबेदार बनते हैं। तो ऐसे कर करके, और सब सूबेदारों मेजरों के बाद दोस्तों एक बटालियन की बात करूं तो जैसे एक एसएम बनता है। तो उसी प्रकार से ऑफिसर्स में भी आप इसी प्रकार का देख रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पिरामिड स्टीप। और इसकी वजह से दोस्तों सबके सब रैंक नहीं ले पाते हैं आगे, क्योंकि पिरामिड स्ट्रक्चर है। इसी कारण से दोस्तों लेकर के आया गया एमएसीपी को,
कि हर कोई सूबेदार मेजर तो बन नहीं सकता, तो वैकेंसी रहती है दोस्तों कम, कार्डर बिल्कुल लिमिटेड रहते हैं, प्रमोशन बिल्कुल रिजिड रहता है। तो कई, हालांकि ऐसे में दोस्तों कई डिजर्विंग जवान भी जो है सालों तक एक ही रैंक में फंसे हुए रह जाते हैं, हमने इस चीज को देखा है। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए एमएससीपी इन्हीं योद्धाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा है कि चलो भाई आप जो है सेना की पिरामिड स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर आप प्रमोशन नहीं भी ले पा रहे हैं तो कम से कम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए और उस रैंक की आपको सैलरी दे दी जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 बड़े जंप। जी हाँ दोस्तों, 3 जंप रूल क्या है एमएससीपी में, इस चीज को समझिए। पहला जंप होता है दोस्तों सेवा काल के दौरान का है, ठीक है ना। फर्स्ट जंप होता है दोस्तों एमएससीपी का 8 साल सेवा करने पर। जी हाँ दोस्तों, सेना के अंदर 8 साल है, सिविल में 10 साल, 20 साल, 30 साल, यानी कि पहला जंप 8 साल में, दूसरा जंप 16 साल में, 8-8 साल में, ठीक है। और तीसरा जंप है दोस्तों 24 साल की सेवा में। अब देखिए दोस्तों इंटरवेनिंग रूल, 8 साल लगातार एक ही ग्रेड पे में रहने पर भी एमएससीपी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस चीज को आगे समझना, इस चीज को तो मैंने आपको बता दिया कि हर 8 साल में क्या है आपको एमएससीपी मिलता है, यही है 3 जंप रूल। केवल 3 एमएससीपी मिलती हैं, इस चीज को भी समझ लेना। लेकिन कुछ हालातों में दोस्तों, कुछ हालातों में आपको 3 भी एमएससीपी नहीं मिलती है। क्यों? अगर प्रमोशन बीच में आड़े आ जाता है, और ऐसे में काउंट किसको किया जाता है, एमएससीपी को दिया जाता है पहले, या प्रमोशन के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है। तो ये भी समझ लीजिए दोस्तों प्रमोशन और एमएससीपी कैसे जुड़े हैं। चलो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, इससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, हाइप कर दिया कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा हमको भी प्रोत्साहन मिल जाता है यार, हम भी तो मेहनत करके लेकर के आते हैं ऐसे, तो हमें ऐसा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ यार हम और भी बढ़िया मेहनत करके लेकर के आए समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी प्रेजेंटेशन ऐसे थोड़ी नहीं बन जाती यार, बहुत मेहनत करके पूरे जानकारी निकाल के बनाना पड़ता है, ठीक है। आप खुद भी कभी बना करके देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कितना मेहनत करना पड़ता है इन चीज़ों में, ठीक है। बाकी देखने में तो आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही, लेकिन हमको पता है कि हमने मेहनत करी है भाई, हमें तो मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, प्रमोशन और एमएससीपी कैसे जुड़े होते हैं इस चीज को समझिए। कुल 3 जंप्स पूरे करियर में प्रमोशन प्लस एमएससीपी दोनों गिने जाते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के 3 ही जंप लगेंगे, चाहे आप प्रमोशन का ले लो, चाहे आप एमएससीपी का ले लो। अब इस चीज को एग्जांपल बताता हूं मैं सिपाही से लेकर के, ठीक है। अब एक सिपाही भर्ती हुआ सेना में, लेकिन उसका जो 3 जंप रूल था उसको 8 साल में क्या होना था, एमएससीपी मिल जाना था। लेकिन उससे भी पहले 8 साल पहले, 8 साल मतलब 5 साल में अगर सपोज वो उसका प्रमोशन हो जाता है, वो नायक बन जाता है, तो उसका पहला जंप गया दोस्तों, पहला जंप उसका खत्म हो गया, यानी कि लग चुका है। अब उसको 8 वाला जो पहला जंप था वो नहीं मिलेगा, वो उसको मिलेगा दोस्तों सीधा दूसरा जंप। और दूसरा जंप दोस्तों कहां से काउंट होगा, इस 5 साल के बाद से। अब वो पहले साल से नहीं होगा, अब 5 साल के बाद से। 5 साल के बाद जब उसने प्रमोशन ले लिया तो उसकी सैलरी तो हो गई नायक की। अब यहां पे से 8 साल काउंट होंगे दोस्तों। 8 साल जब काउंट होंगे तो यानी कि 13वें साल में उसको सेकेंड एमएससीपी मिलेगी। तो फर्स्ट एमएससीपी गया, मिलेगी नहीं उसको फर्स्ट एमएससीपी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एमएससीपी जो उसको नायक मिलना था वो तो ऑलरेडी उसको प्रमोशन के थ्रू मिल गया, क्योंकि वो पहले हो गया। हालांकि सेना में कहीं तो हो जाता है, लेकिन कई जगह देखा आपने 10-10, 11-11 साल में प्रमोशन, तो ऐसे में उनके काम आ जाता है वो। अच्छा, तो अब ऐसे हालत में क्या होगा दोस्तों, जो दूसरा एमएससीपी लगेगा उसका कब लगेगा, 13वें साल में। अब जो तीसरा लगेगा तो 13वें साल से काउंट होगा, 13 और 8 21 साल में लगेगा उसका तीसरा एमएससीपी। आप समझ गए, यानी कि यहाँ पर नायक से हवलदार का मिलना शुरू हो गया, और यहाँ से जो है इसको नायब 21 साल में नायब सूबेदार से मिलना शुरू हो गया। और दोस्तों अगर प्रमोशन नहीं होते हैं तो इससे आपसे 8, 16, 24 सेना के अंदर, बाकी सिविल में 10, 20, 30 मैंने आपको बता दिया था। इसमें भी आप कंडीशंस ढूंढ सकते हैं दोस्तों कि आपको ऐसे नहीं बीच में कोई प्रमोशन हो गया तो पहले जो भी होगा दोस्तों उसको काउंट किया जाएगा। ठीक, आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब एमएससीपी मिलता कैसे दोस्तों, ऐसा ही नहीं मिल जाता कि भैया ऐसे कि हर 8 साल में मिलता रहेगा आपको, नहीं मिलता तो रहेगा, लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसका प्रॉपर जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, कमांडिंग ऑफिसर, 2 सीनियर ऑफिसर रहते हैं,
उसके सर्विस रिकॉर्ड, ACR, डिसिप्लिन को चेक किया जाता है। अब देखो स्क्रीनिंग तो अब हालांकि बैठे ना बैठे हैं, लेकिन जो है ये तो सारा कागजों में हो जाता है, पूरा स्क्रीन का साइन करने के लिए चले जाते हैं, हाँ ये ठीक है। वो तो ऑलरेडी जो है जो क्लर्क्स लोग हैं वहाँ से पूरा रिकॉर्ड उनका पूरा लिस्ट बना करके भेज दिया जाता है उनके पास। अब CO इनके पास तो वही है, हर कोई वेलफेयर ही देखता है, जो सही रहता है तो उन पे साइन करके उनका पार्ट ऑर्डर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद OIC रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होता है। जब यहाँ से पार्ट ऑर्डर हो जाता है उनका, तो वहाँ पे रिकॉर्ड से भी उसका वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें तीसरी कंडीशन क्या है, को दोस्तों डिसिप्लिन क्लीन होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन क्लीन है, सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल वेरीफाई किया जाता है और उसको MACP दे दिया जाता है, यानी कि पार्ट ऑर्डर हो जाता है। अब MACP कब नहीं मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, MACP की ऐसी भी अवस्थाएं हैं कि कब नहीं मिलेगा, अगर प्रमोशन आपने रिफ्यूज कर दिया है। आप सिपाही थे, ठीक है, आपने प्रमोशन, आपका नाइकी का प्रमोशन का नंबर आया, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया, नहीं जी, अनविलिंग कर दिया प्रमोशन से, मैं नहीं लेना चाहता हूं। और दोस्तों अनविलिंग किया और वहां से वो जो लेटर है ना दोस्तों, कुछ इन्फेंट्रीज बटालियन या कई जगह पे तो दोस्तों सिपाही का कोई बुरा नहीं चाहता है, तो भले ही उनसे अनविलिंग ले लेते हैं तो उसको भेजते भी नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि अगर एक बार रिकॉर्ड में चला गया दोस्तों, उसके रिकॉर्ड में मेंशन हो गया तो फिर उसको मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे में इसको यूनिट अपने लेवल पे ही जो है ले लेती है कुछ, और कुछ भेज भी देते हैं दोस्तों आगे, ये जो भी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर प्रमोशन रिफ्यूज कर दिया है, आपने साइन कर दिए हैं दोस्तों, तो आपको MACP लागू नहीं है। हालांकि मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि कोई भी यूनिटें ऐसा नहीं चाहती हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्डर और कोर्स आपने अटेंड नहीं किया, यानी कि जो प्रमोशन कार्डर हैं या कोर्स, उसको अटेंड करने से भी आपने अनविलिंग दे दी। तो ऐसे में भी दोस्तों अगर ये लेटर भी वहां रिकॉर्ड चला जाता है तो फिर आपको MACP नहीं मिल पाएगी, ठीक है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, कोई पनिशमेंट मिला हुआ हो, डिसिप्लिन के जो प्रॉब्लम है उसके कारण भी जो है MACP में दिक्कतें आपको आ सकती हैं। डीबारमेंट पीरियड, जी हाँ दोस्तों, अब डीबारमेंट पीरियड क्या है दोस्तों, आपको कुछ पनिशमेंट मिला हो और वहां पर आपके जो है आपको 1 साल के लिए प्रमोशन से डीबार कर दिया गया हो, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि आपकी सर्विस हो रही थी 7.5 साल, ठीक है, एक ही रैंक पे, लेकिन यहाँ पर कुछ पनिशमेंट मिला और 1 साल के लिए डीबार कर दिया गया, तो यहाँ पे 7.5 से 8.5 तक आपका ये हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि 1 साल का डीबार लगा हुआ है। तो वो कब मिलेगा MACP? जब आपका डीबार पीरियड खत्म हो गया, यानी कि 8.5 साल में। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनिंग फेल, जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनिंग आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। स्क्रीनिंग के लिए जो है कमेटी बैठती है। यहाँ पर अगर आप फेल कर जाते हैं, फेल तो तभी कर जाएंगे दोस्तों अगर ये सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी, डिसिप्लिन का केस होगा या रिफ्यूज किया होगा, ठीक है, तो वहां पर ये चीज देखी जाती है। स्क्रीनिंग में फेल हो गए तो दोस्तों नहीं कर पाएंगे मतलब MACP का ऑर्डर। पहले ही 3 जंप पूरे कोई होते हैं दोस्तों कि आपके 3 जंप पहले ही पूरे हो चुके हैं, किस चीज को लेकर के, आपके प्रमोशन और MACP दोनों मिलाकर के 3 जंप आपके देखिए 21 साल में पूरे हो गए। किसी का हो सकता है 18 में ही पूरे हो गए, उसने 26 साल करी और 26 साल में उम्मीद लगा रहा है कि मेरे को सूबेदार मिलेगा। तो ऐसे में 3 तो जो है भले प्रमोशन नहीं हुआ 26 में, लेकिन 3 जंप तो ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं। 3 जंप अगर दोस्तों मिल गए तो फिर चौथा नहीं मिलता है MACP, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज का। तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको ऑलरेडी 3 जंप हो चुके हैं तो चौथा नहीं मिलेगा। जूनियर ज्यादा सैलरी भी ले सकता है दोस्तों, बिल्कुल, और ये लीगली अलाउड है दोस्तों। अगर MACP के कारण आपसे जूनियर को आपसे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो आप स्टेपिंग अप होता है ना, कई भेजते हैं कि यार ये मेरे से जूनियर है, इसको और मुझे कम मिल रही है, स्टेपिंग अप के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर MACP के कारण कहीं पर दोस्तों जूनियर को आपसे ज्यादा मिल रही है तो दोस्तों आप जो है स्टेपिंग अप भी नहीं मांग सकते, ठीक है ना। MACP जो होता है दोस्तों पर्सनली होता है, पर्सनल, एक जवान के लिए हो चाहे अधिकारियों के लिए, किसी के लिए भी हो, लेकिन ये पर्सनली होता है, ये वैसा वाला नहीं होता। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगली बात, इसका पेंशन पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। MACP वाली पे आपने देखा होगा दोस्तों, अपने PPO वगैरह देख लेना कि आप तो आए थे नायक सेना से, लेकिन आपको पे लेवल, अगर आप PPO चेक करोगे, पे लेवल में लिखा हुआ है आपके पे लेवल 5, यानी कि आप MACP हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। सैलरी ले रहे थे तो पेंशन भी हवलदार की ही लोगे। MACP 6 अगर लिख दिया गया है ना, हवलदार आ रखे थे आप, तो आपको नायब सूबेदार की मिल रही। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के MACP वाली आपको पे भी मिलती है और पेंशन भी आपको MACP रैंक की, उस रैंक की मिलती है, इस चीज को।
पेंशन मिलती है दोस्तों, ग्रेचुइटी मिलती है, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही होती है तो आपकी पेंशन में भी डायरेक्ट असर है, ग्रेचुइटी में भी डायरेक्ट असर है, लीव इनकैशमेंट भी उसी से कैलकुलेट होता है। तो उसी के आधार पर सब चीज की गणना की जाती है दोस्तों, और आपको जो है इसका बेनिफिट मिल जाता है। और गलती दोस्तों, अगर गलती हो गई, गलती आजीवन आपको नुकसान है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद दोस्तों इसलिए दोस्तों रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले से अपना चेक कर लीजिए कि भाई एमएससीपी हो रखा, नहीं हो रखा, सैलरी ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसलिए अपने पार्ट टू ऑर्डर चेक करने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी पर्सनल होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स की। हाँ भाई सब चीज़ ठीक चल रहा है, यूनिट में कहते हैं ना कि अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते रहिए बीच बीच में, ठीक है, तो करने चाहिए वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे यार ये बाबू लोगों की जिम्मेदारी सब करे, और जो नहीं कर रहा होगा तो नुकसान तो आपका है ना। अरे किसी ने नहीं किया होगा दोस्तों तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों, एमएससीपी अच्छी स्कीम है, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड ही असली कुंजी है। आपका सर्विस रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो पे ऑफिस में क्या करना है, आपने एमएससीपी का स्टेटस आपने चेक करवा लेना कि भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखने चाहिए अपने, ठीक है। अब बाकी बताओ दोस्तों कि अगर आप सर्विस में हैं तो क्या आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप रिटायरमेंट आ चुके हैं, आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल थे लेकिन आपको एमएससीपी अभी तक नहीं मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।